नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर 21 सी पे सीपी ऑफिस के सामने खड़ी हूं, जहां पर कल एक मुद्दा मैंने आपको बताया कि शालिनी चोपड़ा के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। बात करते हैं, शालिनी जी इस समय पर हमारे साथ है। शालिनी जी, आज हम सीपी से मिली हैं, क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर? सर, कल 27 तारीख को 3:30 बजे के करीब सेक्टर 28 की मार्केट में इंक्रोचमेंट का काम चल रहा था, जो कि पूरे फरीदाबाद शहर में चल रहा है। इस वक्त प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही थी। मैंने वहां पे खड़े होके अपनी एक रील बनाने की कोशिश कर रही थी। रील बन रही थी, मैं बना रही थी खड़े होके। तभी इसी दौरान 28 सेक्टर में मार्केट में कुछ खड़े लोगों ने, जो जिनकी मैंने बाद में वीडियो के द्वारा उनको पहचाना गया। एक है हर्ष छपराना जी, जो कि जेई है MCF में। उन्होंने 3:30 बजे के करीब वो सबसे पहले वो आए, उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, जिनसे मैंने अपना बीच बचाव किया अपना। और उसी दौरान 3-4 लड़के और आ गए और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा कि वो इतने उतावले थे मुझे मारने के लिए कि ये काम तू करवा रही है, ये काम तू करवा रही है। मैंने कहा, सर, ये नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है और सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो फुटपाथ है, लोगों के चलने की जगह है, वहां से जो रेडियां लगी उनको सिर्फ हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात पे भी ध्यान नहीं दिया। सब मेरे को मारने के लिए चारों तरफ से घेर रहे थे कि वो कह रहा था, मैं मारूंगा, तू हट जा, तू सरकारी नौकरी पे, तू मत मार, मैं मारता हूँ, इसको आज हम ठीक करेंगे। मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी मीडिया पे ऐसे अभद्र शब्द जो हमने तो अपने घरों में नहीं सुने, ना हमारे ऐसे संस्कार थे। इन्होंने मेरे फादर साहब को इतनी गंदी गंदी गालियां दी। इसी दौरान संदीप छपराना, जो सेक्टर 28 में रहते हैं और इन्होंने मेवला से पार्षद का चुनाव लड़ा है, शायद चुनाव तो लड़ा, लेकिन शायद उनके अंदर अपनी झुंझलाहट थी हार की। वहां से हमने एक सीट जीती थी, हमारी पार्टी ने कांग्रेस से। लिखी चपराना ने, उनकी झुंझलाहट थी, जो उन्होंने मुझे फोन करा, जहां उनका कोई, मैं समझती हूँ उनका कोई रोल ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन पे धमकाया, गंदी भाषा का प्रयोग करा और उसके बाद जब मैंने उनका फोन काट दिया तो वो तुरंत उसी 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पे मौके पे पहुंच गए। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर हमारी घर की औरतें आएंगी तो तुझे छोड़ेंगी नहीं, तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी। और उसके बावजूद मैं 112 पुलिस को फोन किया, वो भी आई। उनके सामने, पुलिस वालों के सामने 112, इन लोगों ने मेरे को घर से 100 गुंडे भिजवा के कि 100 लड़के तेरे घर से आज तुझे शाम तक को उठा लेंगे, तेरी नेतागिरी तो हम निकालेंगे, कि जो तू जितनी नेतागिरी कर रही है ना यहाँ पे रह के, हम तेरी नेतागिरी निकालेंगे। मैंने बड़े उस वक्त कैसे अपने आप को संभाला मुझे समझ नहीं आ रही थी। 150 बंदे की भीड़ थी सेक्टर 28 में। किसी ने भी मेरे साथ मेरे को बचाने की, उन लोगों से कोई कोशिश नहीं करी। पुलिस आई, पुलिस के सामने संदीप छपराना, उन 3 लड़कों को जो वीडियो में आ रहे हैं, जिसमें से एक हर्ष छपराना की पहचान हो गई है, वो उस वक्त उन्हें सब पुलिस के सामने अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता और कहता है, इसका इंतजाम हम कर लेंगे, अभी हमने यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके बाद मैं 28 की चौकी में भी गई हूँ, मैंने वहां अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन सुबह 11:30 बजे तक मेरे को कोई कॉल नहीं आई है वहां से। इसीलिए मैं सीपी साहब के पास अपनी गुहार लेके आई हूँ कि आज शहर का वो हाल है कि औरतें सेफ नहीं है सरेआम मार्केट में। सर, किसी ने मुझे फोन पे नहीं, सड़क पे 150 बंदे की मौजूदगी में मुझे गंदी गंदी गालियां दी, मुझे घर से उठाने की धमकी दी। मेरे फादर साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ा। ये गुंडा राज, ये यूपी बना रखा है इन लोगों ने। लोग डरते हैं इनसे, इनके आगे आने से डरते हैं। मैं आपके सबके मीडिया के चैनल के द्वारा कह रही हूँ, अगर मेरे साथ कल कोई घटना दुर्घटित होती है या मेरे साथ कुछ होता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार संदीप छपराना है, जो किसी भी अपराधी को, उसका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड है बहुत पुराना। 2 साल पहले ये तड़ी पार थे ये लोग, और आज ये हम लोगों को हमारे घर से उठाने की धमकियां दे रहे हैं। क्या मैं जनता का काम कर रही हूँ? मैं किसी का अपना काम नहीं कर रही, मेरा कोई अपना पर्सनल टारगेट नहीं है। मैंने किसी का घर नहीं तोड़वाया, सिर्फ इंक्रोचमेंट हो रही है। जो रेडी पटरी पे रेडियां लगी हुई हैं, जिन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, और ये वही लोग हैं जो आते जाते लड़कियों को गलत फब्तियां कसते हैं। इनका आप रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, और वो तो जब पुलिस कार्रवाई होगी तो CCTV कैमरे में सब कुछ आएगा।
सब कुछ रिकॉर्डिंग आएगी जी, बिल्कुल 100% लगे हुए हैं। अब ये इनकी कार्रवाई है, सीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और मैं तो यही चाहूंगी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ओपनली ये इतना गुंडा राज चला रहे हैं अपना, तो मैं कहती हूँ इससे ज्यादा शर्मिंदगी कहीं नहीं है। अगर इन्हें किसी मंत्री की शेयर है तो मैं उस मंत्री से भी आपके थ्रू कह रही हूँ कि बहन बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बहन बेटियां किसी पार्टी की नहीं होती हैं, और ये जो गुंडे होते हैं ये किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और बहन बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो मैं अपने मेरे साथ जो हुआ कल किसी और की बहन बेटी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनके तो हौसले इतने बुलंद हैं, ये किसी को भी अपने सामने रौंद के चले जाएंगे, किसी की भी बहन बेटी को अपने घर से उठाने की हिम्मत रखते हैं। जो खुलेआम मेरे को बोल रहे हैं कि 100 बंदे लड़के भेज के आज इसको शाम को उठवाना है यहाँ से, तो आप उनकी मानसिकता देखिए कि उनकी मानसिकता क्या है। और वो कह रहे हैं अपने घर की औरतों को बुला के मुझे पिटवाएंगे। मगर पुलिस तो इसके सबूत मांगेगी, सबूत में जी मेरे पास वीडियो है, वीडियो की क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैंने हुआ नजर आ रहा है जी, वहाँ पे ये मुझे गालियां दे रहे थे। उस समय इतना वो था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि ये तो मारने के लिए आ रहे थे। वो कह रहा था मैं मारूंगा, वो कह रहा था इस पे तो मैं अपना हाथ साफ करूंगा। तो उस समय उस मानसिकता एक औरत की क्या होती है, वीडियो बनाने की नहीं होती, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अगले पल ये होने वाला। मैं तो एक जनरली आप लोगों की तरह, जनता की तरह एक वीडियो बना रही थी वहां खड़े होकर। मैंने किसी से कोई भाषा, कोई गलत नहीं बोला, और मेरी कोई ये पर्सनल अपनी कार्रवाई नहीं है। तो पूरे फरीदाबाद में चल रही है इंक्रोचमेंट, पूरे फरीदाबाद में चल रही है। मैंने इसमें मेरा अलग से कोई रोल नहीं है। अभी क्या आपसे क्या आश्वासन मिला है, क्या बोला जी गया बिल्कुल, है? अभी मेरे को बोला है कि इसके अगेंस्ट ये हम लोग अपनी एफआईआर जरूर दर्ज कराएंगे, और मैं प्रशासन से भी उम्मीद कर रही हूँ कि वो इस समय मेरी पूरी मदद करेंगे। जो उन्हें तथ्य चाहिए, जो उन्हें प्रूफ चाहिए, कुछ हमारे पास है, कुछ ये खुद सीसीटीवी कैमरा से निकालेंगे और आपके सामने सब कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर कोई भी इसमें वो है जो दोषी है, सीपी साहब ने कहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखते हैं बहुत से मामलों में एफआईआर दर्ज हो ही नहीं पाती है, क्या लगता है? क्योंकि अभी भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। नहीं मैम, मेरे को पूरी उम्मीद है, सीपी साहब ने जो कहा है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। यहाँ से नहीं होगी तो मैं कोर्ट जाऊंगी, एफआईआर तो जरूर दर्ज होगी। इसमें आज अगर इनका ये है तो कल तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज हम लोग इतने अनसेफ हैं फरीदाबाद में, और ये अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ते, तो मेरे को लगता है इन लोगों की कोई पार्टी नहीं होती, ये किसी भी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है जी। जो पार्टी की बात करते हैं, आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप इलेक्शन लड़ चुकी हैं, उसके बाद भी अगर एक आम जनता को इंसाफ के लिए इस तरीके मैडम मैं आम जनता की मैडम मैं ये मेरे खुद की लड़ाई नहीं है, मैं जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे शाम तक इतने फोन आए कि मैडम ये गुंडा एलिमेंट्स हैं, आप इनसे मत पंगे लीजिए, आप इनसे मत बात करिए, आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। अरे मैंने उनसे एक बात कहा, क्या अगर आज ये यूपी बन रहा है तो कल आपके परिवार पे भी तो ये बात आएगी, क्या आप अपने परिवार को अकेला छोड़ देंगे? तो क्या मैं जिस वार्ड से मैंने इलेक्शन लड़ा, क्या मैं अपनी वार्ड की जनता को अकेला छोड़ दूंगी? अगर मैडम मेरी एक बलिदानी शालिनी चोपड़ा के बलिदानी से अगर ये समाज सुधरता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी बलिदानी से समाज में अगर सुधार होता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जी। साथ में और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है। रिंकू भाई इस समय पर रिंकू जी क्या कहेंगे? जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, उन्हीं के नुमाइंदे मैम इनके तो बीजेपी सरकार के जो भी नारे हैं ना वो सारे जुमले हैं, ये तो खुद वो मानती भी है। हमारी जो शालिनी बहन है ये बड़ी बहादुर बहन है हमारी, और राजनीतिक परिवार से और समाज सेवा का भाव रखती हैं। अभी कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ी थी पार्षद का, नगर निगम का। हमारी बहन वहाँ की जन समस्याएं उठाती रहती हैं, वहाँ की कोई भी समस्या लोग आते रहते हैं, वो जो समस्या उनको बताते हैं उनको उठाती रहती हैं। ऐसी सेक्टर 28 की कुछ समस्या थी जिनको लेकर हमारी बहन नगर निगम में कमिश्नर से भी मिली, हुड्डा में भी मिली, और लगातार समस्या को उठाती रहती है। तो उसी समस्या को लेकर कल ये सेक्टर 28 में कोई रेहड़ी पट्टी वालों को उठाने की कोई वहां से नगर निगम की भी फोर्स आई हुई थी, वो सब अपना काम कर रहे थे। तो शालिनी बहन वहां जाके खड़ी हो गई कि भाई मैंने ये ओडा की थी ना, हाँ, तो ये कार्रवाई मैंने करवाई है इन लोगों को, क्योंकि वहां की सेक्टर 28 के लोगों की समस्या थी वो कि इस समस्या का समाधान हो रहा है। तो ये वहां मौके पे जाके खड़ी होगी, जहां वहां के कुछ जो आपराधिक तत्व है या वो लोग हैं या वो बीजेपी के गुंडे कह लो, उन्होंने शालिनी बहन को धमकाया और बड़ी बदतमीजी से उनके साथ बात करी, जो कि ये बहुत गलत है। और ये बीजेपी का एक शुरू से ही रहा है कि वो नीचे तबके से लेकर ऊपर के तबके तक हमेशा इन्होंने आवाज दबाने का काम किया है, चाहे नीचे तबके की बात हो चाहे कांग्रेसी नेताओं की विपक्ष की बात हो।
आज चाहे नगर निगम लेवल पे आवाज दबाने का काम किया हो, चाहे हमारे राहुल जी आज विपक्ष में होकर जो भी बीजेपी की सारी चीजों को उजागर कर रहे हैं, उनको भी दबाने का काम किया जाता है। बड़े बड़े नेताओं को, जितने भी विपक्ष, सबको दबाने का काम किया जाता है। पर हमारी बहन और हम दबने वाले नहीं है, हम कांग्रेसी हैं। हम आवाज ये खुलकर उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। और बहन ने कल जो भी इनके साथ जो मिसबिहेव हुआ है उसकी कंप्लेंट सेक्टर 28 में दे रखी है। आज हम सब सीपी साहब से मिले और हमें कानून पर भरोसा है। अगर सीपी साहब ने आज या कल में अगर यहाँ से एफआईआर दर्ज होती है तो ठीक है, नहीं इससे जो अगला कदम होगा, चाहे हमें सीपी साहब का घेराव करना पड़े। है अपने ही देश में न्याय पाने के लिए कि सोचिए आम जनता कैसे, जिसको तो पता ही नहीं हो, किसी पता ही नहीं है। और मैं आपको दीपिका जी, मैं आपको बता दूं बहन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, महिला अगर कंप्लेंट देती है तो उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल। अब कल से अभी तक कोई फोन नहीं आया इनके पास। हम आप सीपी साहब से मिले, अगर नहीं है तो चाहे हमें सीपी साहब का घेराव करना पड़े, चाहे फिर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़े, पर हम एफआईआर दर्ज बहन। यहाँ देख लो आप, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का गेम है इनके पास, और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ना बहन सुरक्षित है, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, सिर्फ एक ही इन पे काम है, हिंदू मुस्लिम हिंदू। एक बात और कहना चाहता हूँ, हुड्डा कार्रवाई कर रही है वहाँ पे, और एमसीएफ का जो छपराना, जिसका नाम मैं भूल गया, जो भी थे जेई, वो एमसीएफ के वहाँ जूता उठा के खड़े हैं। हुड्डा की कार्रवाई में एमसीएफ इन्वॉल्व हो रही है। क्यों हो रही है? सर पर हाथ रखती है तो कहीं ना कहीं ऐसी तो ये कितनी खतरनाक है। और जिस लिए कार्रवाई की जा रही है वहाँ स्कूल है, वहाँ उस जो पटरी वाले हैं ना, वो कई चीजें की नशे पते सारे काम होते हैं, और वो स्कूल पास में है। क्या बच्चों को बिगाड़ने के लिए ये बीजेपी वाले शह दे रहे हैं? मैं किशन पाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपका चहेता है वो, तो क्या आप किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? कल से हो चुका है ये काम, तो अभी तक पुलिस वालों ने कुछ करा ही नहीं है। हमें यहाँ आना क्यों पड़ा? मैं भी वही सवाल कर रही हूँ कि यहाँ तक पहुँचना क्यों पड़ा? बहुत बड़ा दुख है ये हमारे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि हमें क्यों आना पड़ा यहाँ। मतलब सोचिए, ये सोई बड़ी है सरकार। हाँ। इनको पता रहना चाहिए, इनको पुलिस वालों को पता होना चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। पुलिस बात करें कांग्रेस की, आप करें कांग्रेस के नेता, मगर कांग्रेस दिख तो नहीं रही आज इस वक्त में भी नहीं है, तो फिर कब खड़ी होगी? सर ऐसा है कि जितने लोगों को मैसेज दिया है वो सब आए, और जो नहीं आए तो उनकी कमियां हैं। सबके एक साथ सबको खड़ा होना चाहिए। एक पार्टी के एक जी समाज, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। सबको खड़ा होना चाहिए। अब शालिनी बहन ने सबको बोला भी है, पर जितने लोग आ पाए, हम अपनी ही बेटी के कांग्रेसी है और हम सच्चे कांग्रेसी हैं। हम हर कांग्रेसी के साथ खड़े हैं। ये ऐसा मुद्दा जो है ना, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक भी है। पहले तो ये सामाजिक मुद्दा है, ये आज पार्टी का मुद्दा नहीं है। के नाम पे भी खड़े नहीं है लोग, तो क्या करें? लोगों को डरा रखा है, ऐसा मुद्दा है, डर पैदा कर रखा है। डर का माहौल है बीजेपी सरकार में, गुंडाराज है। आप देखो, सही कह रही है। आज अभी शालिनी जी के फादर 4-5 बार पार्षद रहे हैं, खुद वो पार्षद का चुनाव लड़ी है, राजनीतिक परिवार से है। जब वो से अपनी उनको भरी मार्केट में गालियां पड़ रही हैं, उनको गालियां पड़ रही है, जूते चप्पल उठाए जा रहे हैं उनपे, वहाँ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये ऐसा पुलिस वहाँ आ गई है, पुलिस भी तमाशा देख रही थी वहाँ खड़ा हो। सभी को पहुंचना चाहिए था, बिना बुलाए क्यों नहीं पहुंचे आप? अब इसका तो जवाब वो ही देंगे जो नहीं पहुंच, जो नहीं पहुंच का जवाब तो वही देंगे। मैं प्रकाश जी क्या कहेंगे इसको लेकर? दीपिका जी कमिश्नर के पास आए, आज कमिश्नर साहब के पास, तो बड़ा दुखद लग रहा है कमिश्नर के पास आना पड़ गया है कांग्रेसियों को उठकर। ये आप स्थिति शहर की देखिए कि शहर की परिस्थिति ये है कि आए दिन रोज मर्डर हो रहे हैं। क्राइम सिटी तो बन ही चुका था। सबसे ज्यादा अचंभित हम जब हुए कि एक ऐसी महिला शालिनी जी जो राजनीतिक परिवार से आती हैं, 4-5 बार काउंसलर रहे उनके पिताजी, वो खुद भी इलेक्शन लड़ी हैं, उनको जब बीच बाजार में घेर कर, सेक्टर में घेर कर उनको गालियां दी गई, मारने के लिए जब उनको भगा गया। आप सोचिए कि स्थिति क्या है, शहर में स्थिति क्या है। आप देखिए लॉ से ऊपर कौन हो सकता है, पर जो लोग पॉलिटिकल संरक्षित है वो अपने आप को लॉ से ऊपर समझने लगे हैं, क्योंकि ये उसी का एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण जब मिल जाता है, ये संरक्षित लोग है। क्योंकि किसी महिला के लिए अगर अपमानजनक कोई बात अगर बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, तो आप ये देखिए कि ये कितनी शर्मनाक चीज है। और वो आज कमिश्नर के पास में उनको गुहार लगानी पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।
जहां एक और फरीदाबाद या अन्य पूरे हरियाणा की बात की जाए, ये बात की है कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन आज इस जगह पर फरीदाबाद शहर में ही एक ऐसा मामला सामने आता है जहां पे एक प्रतिष्ठित महिला के साथ अभद्र भाषा हो जाती है और उसे भी सीपी का दरवाजा खटखटाना पड़ जाता है सिर्फ इंसाफ पाने के लिए। तो सोचिए किस तरह का प्रशासन और किस तरह का न्याय यहाँ पर मिल रहा है। देखते हैं कि आखिर इसमें कितनी कार्रवाई होती है, FIR दर्ज कब होती है, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है बल्कि ये एक महिला की अस्मिता का सवाल भी हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।